आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। देखें, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी भी उसी तरह इंक्रीज़ करती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करती है। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी उसी तरह बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एक सादा सी मिसाल दूंगी। अगर आप एक बुक ख़रीदते हैं, उसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। ठीक है, एक बुक की जो प्राइस है वो आपके पास 50 रुपीज़ है। अगर आपको 2 किताबें ख़रीदनी हो तो कितनी प्राइस हो जाएगी? ज़ाहिर बात है, किताबें डबल हो गई हैं तो कीमत भी डबल हो देनी पड़ेगी। 100 रुपीज़ फॉर 2 बुक्स। अगर 3 बुक्स लेनी हो तो देखें, किताबें बढ़ रही हैं तो प्राइस भी बढ़ रही है। बुक्स 4 ले लें तो प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी? एक बुक 50 रुपीज़ की है तो फिर 4 बुक्स की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 200 रुपीज़। तो आपने देखा कि जो आपकी बुक्स हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं। ये जो मैंने अपवर्ड एरो लगाया है, इट मीन्स इंक्रीजिंग। तो इसी तरह से जैसे बुक्स इंक्रीज़ कर रही हैं वैसे ही इनकी प्राइस भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करे, डिक्रीजिंग को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ करे। अगर ये रिलेशन हो ना दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। जिस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन इतना आसान था, आपको समझ आ गया है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन भी आपको समझ आएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? ठीक है, देखें, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ कर जाए, यानी कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाए, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर एक काम को 20 men यानी 20 बंदे अगर एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, 20 बंदे एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, अगर 20 बंदे एक काम को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को 10 बंदे कितने दिनों में करेंगे? आप देखें, मैंने यहाँ पे जो लेबर की क्वांटिटी है वो कम कर दी है, हाफ कर दी है। तो फिर ज़ाहिरी बात है, जो टाइम चाहिए होगा वो डबल चाहिए होगा ना। 20 बंदे एक काम को 10 दिन में कर रहे थे, अगर बंदे मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ, हाफ़ कर दिए हैं, तो टाइम डबल करना पड़ेगा। वही काम अब 10 बंदे जो हैं वो 20 डेज़ में करेंगे। और फिर अगर मैं कहूँ, बताइए, अगर मैं मज़ीद लेबर कम कर दूँ, 5 लोग उसी काम को कितने टाइम में करेंगे? अब देखें, मैंने अगेन लेबर हाफ़ कर दी है तो मुझे टाइम डबल करना पड़ेगा, डेज़ 40 करने पड़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी लेबर कम हो रही है,
लेबर कम हो रही है, तो हमारे जो डेज़ हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले हमारी लेबर में देखें कितने लोग थे, 20, और डेज़ 10 थे। फिर लेबर कम हो गई, डेज़ इंक्रीज़ हो गए, लेबर मज़ीद कम हो गई, डेज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो गए। तो आपने देखा एक क्वांटिटी हम इंक्रीज़ एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेबर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन की यही डेफिनेशन है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करे और दूसरी डिक्रीज़ करे। जैसे यहाँ पे अब आपने देखा कि लेबर क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है और टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है।